आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का बहुत ही मजेदार चैप्टर है। मजा आ जाने वाला है, एकदम लास्ट तक देखना वीडियो को, तब एकदम बहुत तगड़ा मजा आएगा। चैप्टर आपका है नाजिस एंड द राइज ऑफ हिटलर। हिटलर साहब कैसे एकदम टॉप पर पहुंच गए और ये वर्ल्ड वॉर कैसे कहा जाता है कि हिटलर की वजह से वो सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है। तो आज हम पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे आपका ये चैप्टर नाजिस एंड द राइज ऑफ हिटलर। अब कहानी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है। हिटलर साहब बहुत ही बढ़िया मजेदार इंसान रहते हैं और उनकी इतने मजेदार होते हैं। उनकी वाइफ रहती है एवा ब्राउन, उनकी शादी कुछ 40 घंटे ही चलते हैं। कितनी अच्छी शादी थी। फिलहाल ये चैप्टर आपका है इसी से ये आपने। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 20वीं सेंचुरी में क्या होता है, जर्मनी एक पावरफुल कंट्री होता है। ठीक है, जर्मनी क्या होता है, एक स्टार्टिंग में एक पावरफुल किंगडम होता है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 ये वर्ल्ड वॉर होता है। और ये जो वर्ल्ड वॉर होता है, जब भी आपको पता है लड़ाई होगी या मैच चल रहा होगा तो दो पार्टीज होना जरूरी है। आपस में थोड़ी ना लड़ाई कर लोगे यार। तो दो पार्टीज थी, दो सुपर पावर्स कह सकते हैं जो एकदम तैयार थी लड़ाई करने के लिए। तो बेसिक आपकी एक एलाइड पावर थी, दूसरा आपका सेंट्रल पावर। दो के बीच में मैच होता है, एलाइड पावर सेंट्रल पावर के बीच में। अब देखो सेंट्रल पावर में आपके जो है बेसिकली आपका दो कंट्री था। आपका एक था जर्मनी, ठीक है, जर्मनी भाई साहब हिटलर वाला, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, ये दो रहते हैं सेंट्रल पावर में। ठीक है, अब जर्मनी को कहते हैं यार खाली बैठे वेल्ले बैठे, इतनी पावर है तो क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर अटैक ही करते हैं, जीत ही लेते हैं उसको। ये कहते हैं ठीक है यार वॉर स्टार्ट करते हैं। 1914 से 1918 में बीच में वॉर स्टार्ट हो जाता है। सेंट्रल पावर में आपके जर्मनी ऑस्ट्रिया, एलाइड पावर में आपके कौन कौन से रहता है भाई, फ्रांस रहता है। ये इसमें आपका एक फ्रांस आ जाता है, ठीक है, आपके इंग्लैंड भाई साहब भी हो जाते हैं। और आपका कौन रहता है, फ्रांस, इंग्लैंड। उसके बाद आपका कौन रहता है, एक और आते हैं आपका जो भारत का, इंडिया का बोला था बहुत अच्छा फ्रेंड है यार, रशिया। ये तीन आते हैं। ये वॉर स्टार्ट होता है। वॉर स्टार्ट होता है, जर्मनी पावरफुल रहता है। जर्मनी क्या करता है स्टार्टिंग में तो पूरा दबदबा बना के रखता है, मजेदार एकदम जीत लेता है। ठीक है, आपका फ्रांस हो गया, इनको कंक्वायर कर लेता है, फ्रांस को जीत लेता है, साथ में अपनी बेल्जियम को भी कंक्वायर कर लेता है। ठीक, ये दोनों को जीत लेता है, अपनी पावर को बहुत अच्छे से अटेन करता है। और अगर लेकिन क्या होता है, हर मूवी जब चलती है, सीन होते हैं, तो कोई ना कोई क्या होता है मूवी में क्लाइमैक्स आ जाता है। बस वही क्लाइमैक्स आ गया यार। और जर्मनी की क्या हो गई, किस्मत ही खराब हो गई। यहां से आपका वॉर चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था, एकदम मस्त, जर्मनी जीतने वाला भी था, कॉन्क्वायर कर लिया उसने, जीत भी लिया था, कब्जा भी फ्रांस और बेल्जियम पे कब्जा भी कर लिया था जर्मनी ने। लेकिन क्या होता है, टेंटनाइन की म्यूजिक बजती है 1917 में। 1917 में एक आपका विलन आ जाता है, मतलब हीरो भी कह सकते हैं, आपका एंट्री लेता है वॉर में। किस वॉर में, वर्ल्ड वॉर में। और कौन होता है वो भाई, बता दो यार, सुपर पावर जिसको बोलते हैं, यूएसए भाई साहब आते हैं, एकदम बहुत ही ग्रैंड एंट्री लेते हैं। कह रहे हैं यार वॉर और बहुत हो गया, इतना ढेर सारा तुम लोग बम फोड़ दियो, लड़ाई झगड़े कर रहे हो, आम सफाया करने आते हैं। जैसे मूवीज में क्या होता है, हीरो लास्ट में आता है ना, एकदम चट से आता है और खत्म। तो बस वही होता है। 1917 में यूएसए एंट्री करता है वॉर में और ये सब खत्म कर देता है वॉर। और क्या होता है, ये बेचारे क्या हो जाते हैं, लॉस्ट, हार जाते हैं ये वॉर। ठीक है, ये वॉर हार जाते हैं। एलाइड पावर क्या कहता है, ओ भाई मतलब बहुत उड़ रहे थे, लो हमारे साथ हमारा बड़ा भाई अमेरिका आ जाता है और ये क्या करते हैं, वॉर को जीत लेते हैं भाई। ठीक है, तो इस तरह से ये हार गए और आपका एलाइड पावर क्या होता है, जीत जाता है और सेंट्रल पावर हार जाता है। देखो जब भी वॉर होता है यार, लड़ाई होगी तो क्या हो जाएगा। आप अगर मैच खेलते हो, मैच खेल लो यार, अब यहाँ तो वॉर आपका चला पूरा 14 से 18 तक, 4-5 साल वॉर चल गया, 4 साल वॉर चल गया। मैच खेलते हम लोग क्या होता है, 10-15 ओवर का मैच हो जाए अभी तो बैटरी ड्रेन हो जाती है, एकदम बेकार हो जाता है। तो उसी हिसाब से क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो यूरोप में जो रिसोर्सेज थे वो भी डाउन हो गए, रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। वर्ल्ड वॉर जब भी होता है फैक्ट्री शट डाउन हो जाती है, इकोनॉमी चली जाती है, पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन क्या हुआ, आखिर में जीत तो गए सेंट्रल पावर वाले, सॉरी एलाइड पावर जीत गया, सेंट्रल पावर हार गया। तो एलाइड पावर ने कहा भाई देखो तुमने तो बहुत ही तबाही मचाई, तुम्हें ज्यादा चुल थी, तो ऐसा करते ना, तुम्हें अब दोबारा तुम इतने स्ट्रांग ना हो पाओ, कुछ चेंजेस कर देते तुम्हारे पास।
तो एलाइड पावर्स ने क्या किया, सेंट्रल पावर में कुछ चेंजेस कर दिए, उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ही बदलाव कर दिए। अब इस स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस करेंगे, पहले तो डेमोक्रेसी थी नहीं यार, तो क्या था, मोनार्क सिस्टम चलता था, राजा वाला सिस्टम चलता था यहाँ पर। तो जो जर्मनी का एम्परर था उसको एब्डिकेट कर दिया, मतलब भाई साहब अब जर्मनी में कोई भी किंग नहीं होगा, नो किंग, ठीक है। साथ में उन्होंने क्या कर दिया, पहले डिक्टेटरशिप चल रही थी यहाँ पर, वहां पर उन्होंने क्या कहते हैं नेशनल असेंबली क्रिएट कर दी, फेडरल स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया जर्मनी को, ठीक है, ये चीज इन्होंने कर दिया, मतलब सेंट्रल पावर ने इनको दे दिया। अच्छा पहले के टाइम में चीज देखो यार, हम इलाहाबाद की संधि पढ़ते हैं, मैसूर की संधि पढ़ते हैं, ट्रीटीज बहुत सारी यहाँ पर भी हैं ब्रिटिशर्स और इंडियन रूलर्स के साथ में। तो ट्रीटीज या संधि का क्या मतलब होता है, ट्रीटीज या संधि का ये मतलब जब भी हम जीत जाते हैं, जो जीतता है वो कहता है ठीक है आप अपना रूल अपना राज जैसे करना चाहते हो वैसे करना चाहो, लेकिन कुछ चीजें शर्त रखनी पड़ेंगी और आपको मानना ही पड़ेगा। जैसे वॉर में जितना भी खर्च हुआ है वो सारा पैसा तुमसे हम लेंगे, कंपनसेशन, जैसे आप क्या होता है कंपनसेशन होता है ना, जैसे कि अभी आप आज जैसे जाते हो ना हाईवे के किनारे, अगर आपकी जमीन है या घर है, तो अगर आप वैलिड हैं और आपकी जमीन अगर आती है लेती है गवर्नमेंट, तो आपको क्या कंपनसेशन पे करती है, मुआवजा देती है उतना। तो ये सब भी चीजें होती हैं, मतलब और कुछ रिसोर्सेज पे आपके कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर जर्मनी में अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया, क्या चेंज किया इनमें, नो किंग, अब कोई भी किंग नहीं रहेगा, ठीक है, नो किंग हो गया यहाँ पर। दूसरी चीज फेडरल स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है, तो ये क्या होता है सेंट्रल पावर के लिए बहुत ही बुरा हो जाता है। उसके बाद क्या था, जो देखो अभी तक जो जर्मनी के लोगों को इलेक्ट करने का कोई नहीं था, अब जर्मनी के लोग क्या कर सकते थे, इलेक्ट कर सकते थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे हम इलेक्ट करते हैं, हम भी तो इलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जर्मनी लोग अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट कर सकते हैं, और पार्लियामेंट का क्या नाम है वहां के, जर्मनी के पार्लियामेंट का क्या नाम है, रिक्सटैग, ठीक है। अब क्या वो डायरेक्टली इलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या कहा गया कि थोड़ा बहुत ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी आ गई यार, ठीक है, जर्मन पार्लियामेंट में डेप्यूटीज थे उनको इलेक्ट कर सकते थे। तो ये किसके थ्रू, एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये हमने पढ़ा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, वो डेप्यूटीज को इलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीजें कर दिया किसने किया, एलाइड पावर्स ने सेंट्रल पावर में कुछ उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ही बदलाव कर दिए, चेंजेस कर दिए। ये क्यों कर रहे हैं, क्या रिस्क ले रहे हैं कि दोबारा से इतनी पावर ये अटेन ना कर पाए और फिर से लड़ाई झगड़े हो सके। तो पहली चीज नो किंग, दूसरी चीज हो गया कि नेशनल असेंबली क्रिएट हो गई, फेडरल स्ट्रक्चर आ गया, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आ गया जर्मनी का, ठीक है। और डेप्यूटीज का मतलब होता है, देखो डेप्यूटीज हो गए यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अब क्या कर सकते हैं, वो इलेक्ट कर सकते हैं जर्मनी के लोग बाय द हेल्प ऑफ वोट, ये चीजें यहाँ पर हो गई, ठीक है। और जर्मन पार्लियामेंट को एक आप नाम दे सकते हैं, रिक्सटैग बोलते हैं, आप भूलिएगा नहीं। ये चीजें क्या होती हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या बदलाव करता है एलाइड पावर। देखो उसके बाद क्या होता है, जर्मनी को किस नाम से जानते हैं उसके बाद, जब पॉलिटिक्स है वीमार रिपब्लिक से, बीमार नहीं VEIMAR, वीमार रिपब्लिक के नाम से जानते हैं। तो ये क्या हुआ, जीतने के बाद एलाइड पावर्स ने सेंट्रल पावर में क्या बदलाव किए, चेंजेस क्या कर दिए। अब देखो ये जो ट्रिटी हुई, ट्रिटी भी होती है आपकी, देखो एक ट्रिटी होती है, समझौता होता है 28 जून, ठीक है, 28 जून 1919 को एक ट्रिटी होती है। अब उस ट्रिटी का नाम क्या है, ट्रिटी ऑफ पीस, ट्रिटी ऑफ पीस भी बोल सकते हैं, ट्रिटी ऑफ वर्साइल भी बोल सकते हैं। तो ट्रिटी ऑफ वर्साइल को बोला गया पीस ट्रिटी भी बोला गया। अब ट्रिटी होता क्या है यार, ट्रिटी एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है जो दो के बीच में हो गया, बोला गया देखो यार ट्रिटी समझौता कर लो तो आराम से रह लोगे, तो ट्रिटी कर लेते हैं। एलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच में, तो एलाइड पावर ट्रिटी करता है, सेंट्रल पावर के साथ करता है, मतलब जर्मनी के साथ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रिटी होती है, ट्रिटी होती है आपकी 28 जून 1919 को होती है यार। और जो ट्रिटी होते हैं जर्मनी के लिए बहुत ही बेकार होती है, बहुत चुल मच रही थी उनको, बेकार भी हो गई फिलहाल। तो क्या होता है यहाँ पर, जो एलाइड पावर्स कहता है जर्मनी से, कहता है कि आपके हम 13% टेरिटरीज कंट्रोल करेंगे, भैया हम आपके 13% टेरिटरीज लेंगे क्योंकि तुमने ये वॉर स्टार्ट किया था। 75% आपके एफपी लेंगे, मतलब आयरन भी ले लेंगे 75%, और 26% कोल,
और आयरन एंड कोल भाई क्या बहुत ही ज्यादा, मतलब कोल क्या उस टाइम पर एनर्जी का एक अच्छा सोर्स होता था, आयरन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बनाने के लिए सबसे बेस्ट होता था। ये चीजें कब्जा कर ली, और ये किसने किया, एलाइड पावर्स ने कर लिया। एलाइड पावर्स में जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने भैया कहा लूटो, लूट लिया सब फटाफट। जर्मनी क्या होता है, डीमिलिटराइज हो जाता है, जर्मनी की मिलिट्री खत्म कर दी जाती है कि आपके पास अब कोई भी मिलिट्री खुद की नहीं होगी। तो यहाँ पर ये कुछ चीजें होती हैं। ये क्या करता है एलाइड पावर्स, इनके एक बहुत अच्छा रिच रिसोर्स आइलैंड होता है जिसको बोलते हैं राइनलैंड, इसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं यार। जर्मनी मतलब पूरी तरह से कंगाल हो जाता है ये। अब ये राइनलैंड में रिच रिसोर्स लैंड क्यों कहा गया, यहाँ पर रिच रिसोर्स क्या था आपका, यहाँ पर था आयरन, कोल एंड स्टील, ये था यहाँ पर इनके रिसोर्सेस थे बढ़िया मस्त एकदम। इसको भी क्या करते हैं ऑक्यूपाई कर लेते हैं, मतलब पूरी तरह से कंगाल हो जाता है जर्मनी। उसके बाद भी नहीं छोड़ा है, मतलब इतना लेने के बाद बोला कि तुमने ही वॉर स्टार्ट किया था, तो तुम क्या करोगे, मुझे कंपनसेशन पे करोगे। किसको, एलाइड पावर्स को तुम जर्मनी कंपनसेशन पे करेगा। मतलब इतना लूटने के बाद मन नहीं भरा एलाइड पावर्स का, उन्होंने कहा जर्मनी भाई साहब आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा, जो वॉर में तुमने खर्चा करवाया, जो लड़ाई वड़ाई बम फोड़े हैं, इतना नुकसान हुआ है, तो कितना दोगे, 6 बिलियन यूरोस तुमको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। अब देखो वीमार रिपब्लिक को ना चाहते हुए भी ये ट्रीटी एक्सेप्ट करनी पड़ी, और ये ट्रीटी बहुत ही भारी पड़ गई जर्मनी के लिए। और क्या होता है, वीमार रिपब्लिक बेचारा इस ट्रीटी को एक्सेप्ट कर लेता है, और ये क्या होता है, ये बहुत ही बेकार होता है। और उसके बाद क्या होता है, वहां के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जर्मनी के लोग, और जर्मनी के लोग इतना गुस्सा हो जाते हैं कि जिन्होंने पीस ट्रीटी पर साइन किया उन सबको एक नाम दे देते हैं भाई, नवंबर क्रिमिनल्स नाम दे देते हैं। यहाँ पर उनका नाम बन जाता है नवंबर क्रिमिनल्स। क्यों, देखो जो अपोजिशन में होते हैं जर्मनी में, बीमारी वाले ऑप्शन, वो बोलते हैं यार जर्मनी इतना पावरफुल था, हमारे सोल्जर पर इतनी पावर थी, हम इतने पावरफुल थे कि हमको ट्रीटी पे साइन नहीं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, हम जीत सकते थे वॉर। ये फर्जी से वीमार रिपब्लिक ने क्या कर लिया, ट्रीटी को एक्सेप्ट कर लिया, और इनकी वजह से हम हारे हुए हैं। नहीं तो जर्मनी इतना इनफ स्ट्रॉन्ग था कि वो वॉर को जीत सकता था। यहाँ पर ये वीमार रिपब्लिक के अपोजिशन वाले बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें होती हैं, ये सब कंपनसेशन देने के बाद क्या होता है, इतना सब कुछ दिया इन्होंने, फाइनेंशियली पूरी तरह से ब्रोकन हो जाता है आपका वीमार रिपब्लिक। अब उसको समझ ही नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो स्टेबल ही नहीं कर पाता, बैलेंस ही नहीं बना पाता है कि हमें जर्मनी को कैसे सर्व करना है। तो ये क्या था, ये ट्रीटी थी, जिस ट्रीटी में क्या हुआ था, एलाइड पावर्स ने सेंट्रल पावर से सब कुछ ले लिया, ठीक है। जो वॉर हुआ उसके बाद ये सब चीजें ली गई, ठीक है। तो इसको पीस ट्रीटी भी बोलते हैं, और ये एलाइड और जर्मनी के बीच में हुआ था ट्रीटी, मतलब एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, दो कंट्रीज के बीच में होता है। इतनी चीज समझ में आती है। तो नवंबर के बस, और देखो 1918 में ये सब चीजें होती हैं, तो ये नवंबर में होता है, इसलिए इसको नवंबर क्रिमिनल्स बोला गया। देखो दो चीज हो गई यार, ये सब जब हो जाता है, सब कुछ एकदम बर्बाद हो गया है, तो 1923 में जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन होता है। अब हाइपर इन्फ्लेशन तो होना ही था, ये 1923 में आपका हाइपर इन्फ्लेशन होता है। हाइपर इन्फ्लेशन क्यों हुआ, हाइपर इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं, प्राइसेस ऑफ गुड्स, अगर देखा जाए क्या हो जाता है, जो प्राइसेस होते हैं गुड्स के क्या हो जाते हैं, बहुत तेजी से क्या होता है, बढ़ जाते हैं, उसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब हाइपर इन्फ्लेशन हुआ तो ठीक है, लेकिन रीजन क्या थे हाइपर इन्फ्लेशन के पीछे, ये अचानक से गुड के प्राइसेस इतने ज्यादा क्यों बढ़ गए। देखो यार हाइपर इन्फ्लेशन का रीजन क्या है, कि बहुत ही सिंपल सा रीजन है, कुछ रटने वाला नहीं है एकदम बिल्कुल भी। जो जर्मनी ने वॉर में जो पैसे लिए थे भाई, लोन लिए थे ना यार, हम लोग लोन लेते कार खरीदने के लिए, बाकी तो उन्होंने कहा नहीं यार दुनिया छोटी मोटी कार, हम वॉर के लिए लोन ले लेंगे। तो जर्मनी ने जो वॉर के लिए जो लोन लिया था, उस लोन को उन्होंने रीपे किया गोल्ड में, ठीक है, मतलब गोल्ड में रीपे किया, और रीपे करने से क्या हो गया, उनके जो गोल्ड थी वो सारे खत्म हो गए, किसके पास, जर्मनी भाई साहब के पास पूरे गोल्ड ही खत्म हो गए, ठीक। अब उनके पास कोई गोल्ड नहीं बचा। 1923 में क्या होता है, फ्रांस बचे कुछ ही चीजें क्या करता है भाई साहब, फ्रांस आते हैं, कहते हैं कि तुमने बहुत हमको कब्जा कर लिया था, भला तो था मेरे बड़े भाई का अमेरिका, जिसने मुझे छुड़ा लिया था, लेकिन अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। 1923 में फ्रांस क्या करता है, उनका रूल एक मेन इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसको भी कब्जा कर लेता है, जो उनकी थोड़ी बहुत इकोनॉमी चलती रहती है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, ठीक है।
जर्मनी क्या करते हैं, जर्मनी को उस समय आता है वो क्या करते हैं, अपनी पेपर करेंसी ओवर प्रिंट कर देते हैं, मार लो फटाफट सब लोग पैसे ले जाओ, एकदम सबके पास पैसे हो जाएंगे, पेपर करेंसी को ओवर प्रिंट कर देते हैं। मतलब इतना ज्यादा हो जाता है कि लिक्विडिटी इतनी ज्यादा मार्केट में, तो उसकी वैल्यू ही घट जाती है, उनकी करेंसी की वैल्यू घट जाती है बहुत ज्यादा। ये आप एक डेटा है और डेटा से आप समझ सकते हो कि इतनी ज्यादा हो जाती है कि मार्क की वैल्यू जितनी ज्यादा वो ओवर प्रिंट कर देते हैं, जिससे मार्क जर्मनी का है करेंसी, मार्क की वैल्यू डाउन हो जाती है, बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। ठीक है, बताया जाता है कि वहां पर क्या हुआ था कि आपका जो अप्रैल में $1 बराबर 2400 मार्क, मतलब अप्रैल में क्या होता है, $1 बराबर क्या होता है, 24,000 मार्क रहता है। ठीक है, ये आपकी वैल्यू है, लेकिन ये इतना अप्रैल में होता है भाई। उसके बाद धीमे धीमे अप्रैल में जून जुलाई अगस्त दिसंबर तक आते आते, ठीक है, दिसंबर तक आते आते $1 मतलब तुम भाई $1 लेने जा रहे हो, अगर $1 तब मिलेगा जब तुम्हारे पास कितने होने चाहिए, 10 करोड़ मार्क्स। ठीक है, इतना मतलब भाई ट्रक से भर के पैसे ले जाओगे बाहर बैंक के सामने खड़े तो चौड़े होकर के, और तुम्हें वहां से बैंक से मिलेगा $1, सर प्लीज ले जाइए $1। मतलब समझ लो मार्क की वैल्यू कितनी ज्यादा डाउन हो गई। यहां पर था अप्रैल में इतना देखा गया, आते आते यहां हो गया। ये सिर्फ किस लिए हुआ कि पेपर करेंसी बहुत ओवर प्रिंट कर दी, साथ में उनके गोल्ड खत्म हो गए थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने लोन जो लिया था उनको रीपे किया, गोल्ड को लोन को वापस किया उन्होंने गोल्ड में, जिससे उनके पास कोई गोल्ड बचा नहीं। बच्चे कुचा जो फ्रांस ने रूस को कब्जा कर लिया 1923 में, उनका मेन इंडस्ट्रियल एरिया था। तो ये क्या हुआ, ये हाइपर इन्फ्लेशन का रीजन था, जो कि 1923 में कहां पर आया था, आपका जर्मनी में आया था। समझ में आ गया। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, या आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और जो भी इससे कंफ्यूजन है इस जितना आज पढ़ाया गया इससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।